अबे यार जसवंत, थैंक यू यार, मैंने मेरे लिए इतना सोचा, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे नहीं, अरे तू फिक्र ना कर, गुरप्रीत की शादी तेरे साथ ही होगी, किसी और से होने नहीं दूंगा। हाँ थैंक यू। हाँ भाई मिले। जस्सी, हाँ। क्या इंतजाम किया है, बहुत अच्छा बेटे। छोड़ना माँ, क्या हुआ तुझे? अभी जसवंत का फोन आया था कनाडा से, तो कह रहा था उसने एक और ब्रांच खोला है वहां पर, सी फेसिंग, 15-20 का स्टाफ, एसी ओसी सब, और सब कुछ उसने मुझे ध्यान में रखकर बनाया माँ। और ये पापा को क्या हो गया, गुरप्रीत के बचपने में आकर किसी ड्यूटी मैनेजर से उसकी शादी सोच रहे हैं। देख, आज के दिन तू पापा से कोई बहस नहीं करेगा, ठीक? सुनिए जी। हाँ जी। माहौल देखकर मन कर रहा है कि भतीजी का नहीं, बेटी का ब्याह होता। हाय हाय। वैसे है कहाँ हमारी गुरप्रीत? हाँ जी पापा। ओ हाँ जी, हाँ जी। वो क्या है कि तेरी चाची को इतना सजा धजा देख कर ना, तेरी मम्मी को भी आज दुल्हन की माँ बनने का मन कर रहा है। आ रहा है ना? जी। तो फिर जी आज सारी बातें हो जाएंगी उससे। हेलो। तुझे याद है ना आज पापा तुझसे बात करने वाले हैं? उन्हीं से मिलने की तैयारी कर रहा हूँ। सलून में है। लड़कों की खूबसूरती सलूनों में नहीं, बैंकों में निखरती है। अगर आज लोन पास हो गया ना, तो घर और घरवाली एक साथ फिक्स हो जाएंगे। जितनी इनकम आपने दिखाने के लिए बोला था, उतनी दिखा दी है सर। 90,000। जी 90,000। तुमने कभी किसी 45,000 कमाने वाले का 45 लाख का लोन पास होते हुए सुना है? सुना तो नहीं जी कभी। तो अब सुन लो। सुनने में अच्छा लग रहा है जी। तो आप होटल में वो ड्यूटी मैनेजर हो? जी। गुरप्रीत बता रही थी कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। जी। क्यों? जी क्यों पसंद करते हो? अच्छी लड़की है जी। तो ओए जस्सी। नहीं जी, वैसे भी माँ बाप की कहाँ चलती है आजकल। गुरप्रीत की खुशी में हमारी खुशी है। ए भाई सुन, और ध्यान से सुन, गुरप्रीत के लिए रिश्ता कनाडा से आया है। पर मुझे नहीं करनी जसवंत से शादी, वो काना है। अरे तो कौन सा तुझे उससे शादी करके मॉडलिंग करवानी है? और काना है तो अच्छा ही है, एक नजर से तो देखेगा सबको। बेटा जी, आपके पेरेंट्स तो रहे नहीं कोई प्रॉपर्टी? मॉडल टाउन में 3 बेडरूम का फ्लैट बुक किया है इसने। आज ही लोन पास हुआ है। अपने कॉलेज की क्रिकेट टीम का कैप्टन था, और तो स्कूल में भी फर्स्ट आता था ना। जी 8वीं तक। हाँ तो फर्स्ट तो मैं भी आता था, क्या उखाड़ लिया मैंने? वाकई क्या उखाड़ लिया तूने? सुनो जी, बात करो ना। हाँ कर रहा हूँ। जी देखिए, वैसे आपकी पहली वाली मैरिज तो चली नहीं, ये वाली चल जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी तो जी चीजों की होती है, रिश्तों की गारंटी तो प्यार होता है जी। और प्यार मैं करता हूँ गुरप्रीत से। क्यों, पहली को नहीं करता था? करता था जी। तो कहाँ गई गारंटी? अब बेटा पिछली से तलाक हुए कितने दिन हो गए? अब बस ये केस चल रहा है, कुछ ही दिनों की बात है, तलाक मिल जाएगा। ये लो जी, लड़का तलाकशुदा नहीं शादीशुदा है अब तक। 3 बेडरूम का फ्लैट कुछ सोच के लिया है भाई ने। पर बेटा जी, आपको नहीं लगता कि अगली नौकरी की अर्जी डालने से पहले पिछली को इस्तीफा दे देना चाहिए? जी 1.5 साल से सेपरेटेड हैं, वो तो मिल ही जाना है, बस फॉर्मेलिटीज हैं जी थोड़ी बहुत। जनाब, जब आधा घंटा पहले इनका फोन आया था तो क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा था गेट पर ही हूँ, आ जाइए। मैंने कहा 2 मिनट में आता हूँ। फिर इन्होंने बड़े प्यार से कहा, राकेश जी अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? आप नहीं होते तो यहाँ एक रिक्शा वाला होता, और 15 मिनट पहले इनको गर्म गर्म और सभ्याचार गालियां निकालते हुए चला भी गया होता। आ गए। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। बहुत ज्यादा वेट करवा दी ना? नहीं, हम तो जस्ट पहुंचे हैं। अच्छा? हाँ। फिर पता नहीं कौन बदतमीज हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहा था। आप बैठे, आप आइए।
ठीक है। बदतमीजी खुद करती है, बताती है दूसरों को। 10:30 बजे का टाइम था, 11 बज गए। 3 महीने से वकील हो ना सर, अगर साल भर और रहे तो मेरी तरह हाथ जोड़ दोगे। यहाँ से फ्री हो जाए तो फोन कीजिएगा। आई विल पिक यू अप। ओके बाय। ठंड बहुत है, जेब में डाल लीजिए। सॉरी सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। कोई नहीं। इट्स ओके। तो शुरू करें? मिस्टर राजवीर, हमारी लिस्ट। नेहा को कोई 30,000 मंथली देने वाला है? कौन मिल गया जी? तू देने वाला है। मैं? डिवोर्स के स्ट्रेस में नेहा का मेंटल स्टेट ऐसा नहीं है कि वो कहीं नौकरी कर पाए। तो ना करे जी नौकरी, मुझे क्या। अब जब ये जॉबलेस हैं, तो आपकी एक्स वाइफ होने के नाते ये आप पे डिपेंडेंट हैं। विच मीन्स मिस्टर राजवीर, आपको इन्हें मंथली गुजारा भत्ता देना होगा। गुजारा भत्ता? खर्चा, पैसा। मंथली इसे मुझे पैसा देना पड़ेगा? नाटक मत कर। तू 90,000 कमाने लग गया है, ये बात पहले बताई होती तो हमारा तलाक भी ना होता। पर मैं कब से 90,000 कमाने लगा हूँ? पिछले 1 साल से। ये देखो, ये आपकी खुद भरी हुई इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी। ओ शर्मा जी, ये तो मैंने ज्यादा होम लोन लेने के चक्कर में फेक इनकम दिखाई थी। तू घर ले रहा है और उसमें मेरा कुछ नहीं। नहीं नहीं, डिवोर्स के बाद किसी भी खरीदी गई प्रॉपर्टी पे एक्स वाइफ का कोई शेयर नहीं होता। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 27। इम्प्रेसिव बेटे, शी वॉज माई बेस्ट स्टूडेंट। थैंक यू अंकल। शुक्र मनाए राजवीर जी, आपके कोई बच्चा नहीं है, नहीं तो आपको चाइल्ड सपोर्ट भी देनी पड़ती। ले, मैं ऐसे रुकती रही। देख लो जितने सपने देखने हैं, कोर्ट ऐसी बकवास डिमांड सुनते ही तुम्हारी लिस्ट तुम्हारे मुंह पे मारेगा। As prayed by petitioner number 2, the wife, petitioner number 1, the husband, is hereby directed to pay rupees 30,000 per month as alimony to petitioner number 2. हमने तो आपसे अपनी पिछली बीवी से छुटकारा पाने को कहा था, आपने तो उसे गोद ले लिया जी। जी आप ही की बेटी वकील थी। अरे तो क्या हमने कहा था इसे अपना वकील रखने के लिए? इसे तो हम अपना केस नहीं देते। कितना पैसा देना पड़ेगा आपको? जी 30,000। तो कमाते कितना है जी महीने में? 45,000 जी। सुना, 15,000। इन्होंने 45,000 बोला था। अरे तो बचे तो 15,000 ना। अपनी बहन को मुझे कुएं में नहीं ढकेलना है, बस। अरे 2 मिनट चुप रहेगा? पूरी जिंदगी चुप ही करवाया, और क्या। आप ही कर लो। आपने अपनी पहली बीवी को तलाक दे ही दिया है, तो फिर ये लेन देन किस बात का? जी तलाक के बाद पहली बीवी को पैसा देना पड़ता है, गुजारा भत्ता, एलिमनी। कौन सी मनी? मम्मी एलिमनी। सुना तो नहीं जी। गुरप्रीत समझाओ ना। तुम ही समझा दो ना प्लीज, मुझे भी परफेक्टली क्लियर नहीं है। जी कानून के हिसाब से मुझे पहली बीवी को इतना पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन इतना पैसा अगर आपकी पहली बीवी ले जाएगी तो फिर 15,000 में आप अपना घर कैसे चलाएंगे? अरे ये सब छोड़ो, इससे ये पूछो कितना पैसा अगर इसकी पहली बीवी लेके जाएगी तो 15,000 में घर कैसे चलाएगा ये? ना हम तो बेवकूफ हैं? तू ही कर ले बात। हामिद, ओए यार, सॉरी यार, वो घर की कोई बातें यार। तू सुन। देखिए बेटा, हम अपनी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से कैसे कर सकते हैं जो अपना घर ही ना चला पाए? हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, लेकिन बेटा जी अगर आपको हमारी गुरप्रीत से शादी करनी है तो पहले अपनी इस एलिमनी से छुटकारा पाने का तो कोई रास्ता ढूंढिए ना। रास्ता ढूंढिए नहीं होता है, रास्ता नापिए होता है। और पापा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जसवंत का रिश्ता अभी भी है, और वो कम से कम इसकी तरह सेकेंड हैंड नहीं है। नेहा तुझे तो पता है, मैं और गुरप्रीत अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। आशीर्वाद लेने आए हो? आशीर्वाद तो सबसे मिल ही गया है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। गुरप्रीत के मम्मी डैडी बोल रहे हैं कि 15,000 में तुम अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचोगे? बात तो सही है इसकी मम्मी डैडी की। आजकल 15,000 में कहाँ घर चलता है। वही तो। याद है जब 45 घर में आता था तब कितनी दिक्कत होती थी। अब उसमें से भी 15 तू लेने लग गया। मैं लेने लग गया हूँ मतलब? दीदी प्लीज आप इतने पैसे मत लीजिए, वरना हमारी शादी नहीं हो पाएगी। जहाँ प्यार हो
वहाँ पैसा मैटर नहीं करता, जहाँ ना हो वहाँ करता है। दीदी मैं जाऊं? हाँ, तेरे 3000 फ्रिज पे पड़े हैं, ले जाना। जी दीदी। मजबूरी है, अब काम नहीं होता मेरे से, पीठ में दर्द रहता है। मैंने स्विमिंग शुरू किया है ना। वैसे मोटापा ज्यादा नहीं लग रहा है? हाँ, चर्बी काफी चढ़ गई है तुझे। तू बड़ा दुबला हो गया आजकल, मेहनत ज्यादा करने लग गया है क्या? मेहनत का मतलब भी पता है तुझे? राजवीर, क्या राजवीर, मैं यहाँ तिल तिल मर रहा हूँ, इसे फिगर बनाने की पड़ी है। तो तू भी बना लेना, मैंने कहाँ रोका है, मैं तो बनाऊंगी। तू होती कौन है मेरे पैसों पे ऐश करने वाली? तेरे 7 जन्म की कसम खाई हुई बीवी। तू पहले जन्म में कसम तोड़ेगा तो हर जाना तो भरना पड़ेगा। डिवोर्स तो ले लिया है, अब जान लेगी क्या? आज के बाद 1 रुपया नहीं दूंगा, भूखी मरेगी ना, खुद ब खुद 0 फिगर हो जाएगी। चल। ये क्या कह रहे हैं कि तुम दोनों का कुछ ये क्या मामला है? शादी करना चाहते हो एक दूसरे से? ये क्या मजाक है राकेश जी? मैंने तो बातें क्या कर ली आपसे, आप तो आपकी उम्र हो गई है राकेश जी। बेटा तुम समझाते क्यों नहीं अपने पापा को? ये सब क्या अच्छा लगता है? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। हेलो नेहा जी, कैसी हैं आप? राकेश जी, सुबह सुबह मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आप सो तो नहीं रहे थे? नहीं, बस ऐसे ही कुछ पुरानी सी बात याद कर रहा था। खैर आप बताइए, कैसे याद किया? राजवीर को समझाओ, वरना वो अंदर हो जाएगा। क्यों, क्या हो गया? धमकी देकर गया है कि पैसे नहीं देगा। उसके बाप के पैसे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोलते, आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो आपको घर पर आकर पैसे देकर जाएगा। नहीं दिए तो? अरे ऐसे कैसे नहीं देगा, उसके बाप के पैसे हैं क्या? नहीं दिए तो? आपसे बात करके मन हल्का हो जाता है। सबको लगता होगा कि मैं सिर्फ काम के लिए फोन करती हूँ। चलो आप बिजी होंगे, मैं आपको शाम को फोन करती हूँ। नहीं नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, मैं बस गुड मॉर्निंग मैम। राजवीर, अजीत का फोन ऑफ आ रहा है, कहाँ है वो? मैम सर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, अगर अर्जेंट है तो मैं बात करवा देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, बाय। ठीक है मैम, बाय। सर की आज भी मीटिंग है? अरे एक आप हैं जिन्होंने अपना नाम हरपाल से बदल के हैरी रख लिया है, फिर भी दुनिया वाले आपको सीनियर सिटीजन समझते हैं। वो तो है। और एक हमारे सर हैं जिन्हें दुनिया रिटायर ही नहीं होने देती। So, how are you feeling? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट अबाउट यू? मैं बता ही नहीं सकती कितनी खुश हूँ मैं। By the way, how old are you? By the way, you tell me, how old am I? 55? No. Wow, 60. 65. 70. Oh my God. राजवीर, मुझे जिंदगी में सब कुछ देर से मिला। पहली कमाई 35 में, शादी 42 में, और माँ का प्यार भी तब मिला जब 6 साल का था, जब बाबूजी ने दूसरी शादी कर ली। आपको लेट और मुझे सब कुछ वक्त से पहले। अब देख लो, 22 की उम्र में शादी और 26 में डिवोर्स। सर जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, मुझे लगता है 40 होते होते तो फूट लूंगा जी। ओए, मनहूस बातें मत किया कर, मेरी उधर जाती है। सर 9 हो गए। गिनकर 9 सीखिए पिया करते हैं। हम तो तब तक पीते हैं जब तक घर जाने के काबिल न हो जाएं। बेअंत, डांटेगी अभी बेअंत को। और आ गए आप? ये कोई आने का वक्त है और फिर से शराब पी कर आए हो? बकवास करते हैं ये लोग जो कहते हैं आदमी शराब का एडिक्ट हो जाता है। मैं शराब का नहीं, मैं तो अपनी प्यारी पत्नी के प्यारे जुमलों का एडिक्ट हो गया हूँ। देर से क्यों आते हो? शराब क्यों पीते हो? और क्या कहती हैं डार्लिंग? कब सुधरोगे तुम? हाँ, कब सुधरोगे तुम? बंद करो ये सब ड्रामेबाजी, ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हो। चलो बैठो यहाँ पे। किधर बैठो। लो, बैठ गया। अब हुक्म करो। अजीत,
प्लीज शराब छोड़ दो ना। हाय, मैं मर जाऊं, इतने प्यार से पूछ रही है तो मैं जरूर छोड़ दूंगा। मंगलवार को छोड़ दूंगा। ये मंगलवार कब है? कल। कल? कल तो नहीं छोड़ दूंगा, अगले मंगलवार को जरूर छोड़ दूंगा। मंगल 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 कह के साल गुजार दिए। ये तुम्हारा मंगलवार कब आएगा? I'm fed up, completely fed up। खाना डाइनिंग टेबल पे लगा दूं कि यहीं पे लाके दूं? खाना तो हम डाइनिंग टेबल पर ही खाएंगे, बट what? one for the डाइनिंग टेबल। गुड मॉर्निंग सर। हाय राजवीर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाउ आर गुड यू? सर, गुड। ओह माय गॉड, क्या बात है। कौन है ये? काजल वर्मा। इनके पति विक्रम वर्मा की इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है। उनका एक्सीडेंट हो गया और वो बेड रिडन हो गए। सो आजकल यही देखती हैं सब कुछ। पर आपकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है सर। सुबह से हैरी 3-4 बार कॉफी पूछ चुका है, पर आपको पता ही है। कॉफी ही काफी नहीं होती राजवीर। सर अपने बैंक्वेट हॉल की बुकिंग चाहिए थी इनको परसों से। अवेलेबल तो है नहीं। हाँ अगर आप कहें तो। इन्हें मेरे कैबिन में भेज दो। जी। हाँ जी। सो परसों से आपको बैंक्वेट हॉल की बुकिंग चाहिए। जी। डन। डन? लेकिन आपके मैनेजर ने तो बिल्कुल मना कर दिया था। इसीलिए तो आज तक मैनेजर है। लेकिन ये भी कहा था कि आप सर से मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसीलिए आज मैनेजर है। आई मस्ट टेल यू, यू आर वेरी जॉली। दरअसल हमारे बिजनेस में पर्सनल टच होना बहुत जरूरी होता है। अब आप रिलैक्स हो जाइए। आपके सारे इवेंट्स आज से हमारे हुए, और मैं दुआ करता हूँ कि हमारा हर इवेंट एक यादगार बन के रह जाए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। वेलकम। सॉरी, वेरी सॉरी। आप वकील हैं राजवीर, करेक्ट? जी। जब जज ने उसे एलिमनी सुनाई थी तो उसे मनमानी करने के लिए नहीं कहा था। जी बिल्कुल। शुक्र है नेहा ने मुझे सिर्फ फोन किया है। अगर कंप्लेन लिखाती तो मुझे खुद अरेस्ट करना पड़ता उसे। अब आप बताइए, मतलब मैं अच्छा लगूंगा उसको हथकड़ी पहनाते हुए? नहीं नहीं, नहीं ना? तो फिर आप कुछ करती क्यों नहीं? हथकड़ी पहनाते हुए तो कोई भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसमें कोई क्या कर सकता है? देखिए, या तो आप उसकी बेल की फाइल की तैयारी कीजिए या फिर उसे समझाइए। लीजिए, वो खुद ही आ गया, आप ही बात कर लीजिए। हेलो, कैसे हो राकेश जी? मैं तो ठीक हूँ, पर नेहा बेचारी ठीक नहीं है। तूने इस बेचारी को पैसे देने से मना कर दिया। बेचारी और वो? अरे मेरे पैसों पे मौज कर रही है, मेड, स्विमिंग और पता नहीं क्या क्या। देख राजवीर, ऐसा करना गैर कानूनी है, और राकेश जी बता रहे थे तुझे जेल हो सकती है। अब तुम भी नेहा की साइड लोगी? मैं तो यार कानून की साइड ले रही हूँ। तूने शादी मेरे से करनी है या कानून से? देख राजवीर, हम दोनों ही तेरा भला चाहते हैं, इसीलिए कर रहे हैं। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। लोग कहते हैं कि शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। असली जिम्मेदारी तो साली डिवोर्स के बाद बढ़ती है, ये कोई नहीं बताता। पूरी जिंदगी के लिए उसका नौकर बन के रह गया हूँ मैं। पूरी जिंदगी के लिए क्यों? जब तक नेहा की शादी नहीं हो जाती तब तक। मतलब? मैंने कल रात को ही पढ़ा था, आपको एलिमनी तब तक देनी पड़ती है जब तक आपकी एक्स वाइफ की दूसरी शादी नहीं हो जाती। पर उसे महीने के महीने पैसे मिलते हैं, वो दूसरी शादी क्यों करेगी? भाई कोई पसंद भी तो आ सकता है ना? क्यों? पर कौन? आप अपने मुंह से कहते हो अच्छा नहीं लगता, लेकिन नेहा मुझसे प्यार करती है। क्या? हा? और मैं भी नेहा से प्यार करता हूँ। अरे पहले आपने कभी बताया नहीं। पहले तो उसका हस्बैंड था ना। चलो बस ये अच्छा हुआ, मैं नेहा के पास जाके उसको शादी के लिए कन्विंस करता हूँ, फिर बजाते हैं आपका बैंड। वाह वाह, तो शाम को मिलते हैं नेहा के। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। लीजिए आपका चेक। और मेरी सब्जियाँ? बलविंदर। आ रहा हूँ जनाब। सब्जियाँ कोई गुब्बारे थोड़ी ना, एक एक गोभी का फूल 5-5 किलो का है। एक तो पता नहीं घर में कौन सा लंगर लगाना है, इतनी सब्जियाँ मंगा लेते हैं। थैंक यू। जी मैं बस 5 मिनट में रोहन को लेकर आता हूँ। 7 बजे का शो है, आप तैयार रहिएगा, ठीक है? आपकी फ्रेंडशिप ने मुझे शहर में जिंदा रखा है। बस सुन लिया? कुछ बात हो तो बता फिर।
अरे आप कहाँ चले राकेश जी? मैं अंदर जाके नेहा को कन्विंस करता हूँ, फिर आप एंट्री मार देना। ये रोहन को बलविंदर ले आएगा। तो अब कैसे आ गया? मैंने कहाँ जाना था। ये ले तेरा चेक। तू तो मुझे 1 रुपया नहीं देने वाला था और अब फूल भी दे रहा है। यार तू कब से मुझे सीरियसली लेने लग गई? मैं मजाक कर रहा था, लेकिन अब मैंने सोच लिया है खुद की खुशी से पहले ना तेरी खुशी देखा करूंगा। ये मजाक में लूं या सीरियसली? अरे इससे ज्यादा सीरियस मैं लाइफ में कभी नहीं हुआ। अच्छा, कौन सी गेम प्लान करके आया है? खुद ही बता दे। नेहा मैं सोच रहा हूँ तू शादी कर ले। मुझसे तेरा अकेलापन देखा नहीं जा रहा। शादी? हाँ, ये कहाँ का इंसाफ हुआ कि मैं गुरप्रीत के साथ शादी करके ऐश करूं और तू बेचारी अकेली। अकेला रहना तो जैसे से शादी करने से तो अच्छा है। मैं नहीं तेरी बातों में आने वाली। गुरप्रीत के मम्मी डैडी कह रहे हैं कि जब तक मैं सेरेमनी के चक्कर से बाहर नहीं ना आ जाता, मेरी और गुरप्रीत की शादी नहीं हो सकती। तुझे लगता मैं इतनी अच्छी हूँ? बिल्कुल भी नहीं, पर मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों का फायदा हो सकता है। देख, अगर तू शादी करती है कोई घर चलाने वाला भी मिल जाएगा और तुझे कंपनी भी मिल जाएगी। मतलब? वही तो बता रहा हूँ। अगर तेरा हस्बैंड होता, घर के काम करता, तुझे सब्जियां ला के देता। पर वो तो राकेश जी लाए देते हैं। बताना तो पड़ता है ना। ये सब काम करती तू अच्छी लगती है क्या? कोई ना कोई होना चाहिए जो तेरे लिए घर में दिए जला के रखे। मैं अब कॉलेज में नहीं रही जो तैयार होकर बैग टांग कर लड़के ढूंढने निकलूं। और वैसे भी तुझसे शादी के बाद तो सारे लड़के मुझे पागल समझते हैं। जो समझते हैं उन्हें समझने दे, पर एक है जो तुझसे प्यार करता है। कौन? सरप्राइज तो मैं भी हूँ, पर एक है। आंखें बंद कर, अभी बुलाता हूँ। राजवीर, नाटक मत कर। तू आंखें तो बंद कर, अभी मिलवाता हूँ। करना प्लीज आंखें बंद। ये नेहा जी, आपने आंखें क्यों बंद की हुई? हो राकेश जी, आप इतनी जल्दी आ गए। एक्चुअली आंखें इसलिए बंद की है क्योंकि राजवीर मुझे किसी से मिलवाना चाहता है। मुझसे ही मिलवाना था। क्या राजवीर, ये क्या मजाक है? नेहा किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। साफ साफ बता, चल क्या रहा है? राकेश जी तुमसे प्यार करते हैं और इन्होंने कहा है कि तुम भी इनसे प्यार करती हो। राकेश जी, आप मुझे पसंद नहीं करती? मैं आपके लिए जो फील करती हूँ वो कुछ और है। सच में आपको मुझसे बेहतर कोई और मिल जाएगी। ऐसा क्यों सोचती हो? बीच में मत बोल। मैं कोशिश कर रही हूँ ये मामला प्यार से निपट जाए। राकेश जी, मैं आज आपके साथ फिल्म नहीं देख पाऊंगी। सॉरी, मेरी वजह से आपकी टिकट वेस्ट हो जाएगी। नहीं, वो तो बलविंदर देख लेगा। मतलब आपकी तरफ से तो ना ही हुई फिर। पापा, ना ही है। मुझे तो लगता था कि तू इन्हें पसंद करती है। वैसे पसंद नहीं करती कि उसे शादी कर लूं। इंस्पेक्टर है पंजाब पुलिस में और वो भी ईमानदार। समझ गया। लड़का वैसे पसंद भी होना चाहिए, पैसे वाला भी होना चाहिए। लाइन लगा दूंगा मैं लड़कों की। बस मेरी इस एक छोटी सी गलती के चक्कर में मुझे मना मत करना। तो मैं लड़के लाऊं ना। सैलरी अच्छी हो और दिमाग से पैदल ना हो। एक बात पूछूं? जी पूछिए। बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं। आप हमेशा लाइवली रहती हैं, हंसती मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन लगता है आपकी मुस्कुराहट के पीछे कोई गम है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने पहली बार किसी को समझने में गलती की है। खैर, मेरे बारे में छोड़िए, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में जानकर आप क्या करेंगी? I'm the most blessed person. होटल है, घर है, सब कुछ है, मगर ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस? मैं समझी नहीं। ये कमर की बीमारी है। My wife is bedridden. I'm sorry. डॉक्टर ने भी यही कहा था। जब मैंने पूछा मेरी वाइफ कभी ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने भी यही कहा था। और जब मैंने पूछा हम कभी हस्बैंड वाइफ की तरह रह सकेंगे, कहने लगे
इस बीमारी में हिलचुल मना है। आप वाइन लेंगे? जी। इट्स ओके अगर आप नहीं पीना चाहते तो। आपने इतने प्यार से पूछा है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। थैंक यू। डार्लिंग, हम आ गए, हम आ गए। फिर पीकर आए हो ना? डार्लिंग, रोज ही तो पी के आता हूँ। ये कोई वक्त है आने का? बिल्कुल नहीं। हर शरीफ आदमी का फर्ज है कि वो 7 साढ़े 7 बजे घर आ जाए। और शराफत 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 तो आदमी अपनी माँ से सीखता है। और मेरी माँ बेचारी तो मुझे जन्म देते ही चली गई। ओफो, ये तुम कौन सी बातें लेके बैठ गए हो? बेअंत कर, मुझसे सिंपैथी मत कर मुझसे सिंपैथी। मुझे डांट, मैं घर देर से आता हूँ। मैं बुरा आदमी हूँ। तुम्हारी पीने की आदत बुरी है, तुम बुरे आदमी नहीं हो। फिर मुझे क्यों लगता है कि मैं बुरा आदमी हूँ? मैं इस होटल बिजनेस में आया ही क्यों? सुबह से शाम तक हरे हरे गिरे के साथ सोशल होने के लिए एक ड्रिंक लेनी पड़ती है। शाम तक टन्न हो जाता हूँ। इस साले सोशलिज्म ने शराबी बना दिया है मुझे। बलदेव ने हम दोनों को कल घर बुलाया है। ना, मैं उसके पास नहीं गया हुआ। साले का सालों से रेडियो एक ही फ्रीक्वेंसी पर अटका हुआ है। जी, शराब वही आज चीज है, इसे छोड़ के नहीं देते। जरा सोचो डार्लिंग, वह हर वही चीज छोड़ने पे आया तो ससुराल के नाम पर तो फिर ले दे के तुम नहीं बचोगी। ओफो, तुम तो कभी नहीं सुधरोगे। आई एम ट्राइंग बट व्हाई इट्स नॉट इन माय हैंड्स। तो जीजा जी पूरे ससुराल को वाहियात कह रहे थे। मैं भी तो उनके ससुराल का हिस्सा हूँ। वही तो, हाउ फनी। जीजा जी तो कहा था हर उस हमेशा इंसान को तुम्हारी- मैं बोल रही हूँ ना, सॉरी। जीजा जी तो हर उस इंसान को वाहियात समझते हैं जो उनको शराब पीने से मना करता है। अब क्या मेरे बोलने का इंतजार कर रहे हो? कहा था हमेशा तुम्हारी बहन को खुश रखूंगा। कहा तो तुमने भी था मेरे पापा को कि पम्मी को हमेशा खुश रखूंगा। बुआ जी, मैं आप लोगों के लिए चाय बनवा दूं? बेटा, कभी तो पीने से पहले पूछ लिया करो। जब भी देखो सारा दिन फोन पे लगी रहती है। हरलीन से बात करती हूँ मम्मा, नोट्स एक्सचेंज करने पड़ते हैं। शराब तो ऐसे पीते हैं जैसे डॉक्टर ने मना नहीं प्रिस्क्राइब किया हो। कहीं उन्हें बच्चा ना होने का गम तो नहीं है? कहीं इसीलिए तो उदास नहीं रहते? हाउ सैड। फॉर गॉड्स सेक, शराब पीना बुरी चीज है। इट्स नॉट एन इंटेलेक्चुअल क्राइसिस। हाउ ट्रू। उनका बिजनेस तो ठीक चल रहा है ना? हाँ, लेकिन अगर ठीक नहीं भी चल रहा हो तो मुझे क्यों बताएंगे? हाँ, इंटरेस्ट तुम्हें लेना चाहिए, तभी तो बताएंगे। अरे कभी उनके होटल ही चली जाया करो, उन्हें अच्छा लगेगा। और देखो, उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने की कोशिश करो। जब तक ड्रिंक आती है मैं 2 मिनट में चेंज करके आई। हेलो मैम। हेलो, अजीत सर ऑफिस में है? जी ऑफिस में तो नहीं है। अच्छा, तो अपने कमरे में होंगे। 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं मालूम है तुम्हें? मैं यूं गई और यूं आई। लव यू। कम इन। अजीत, आज तुम यहाँ बैठे हो, ऑफिस में नहीं? क्या हुआ? मेरी बैक में पेन है डार्लिंग। ओहो, डॉक्टर को बुलाया है? नहीं, डॉक्टर को नहीं बुला सका। तुम यहाँ लेटो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, मुझे घबराहट हो रही है डार्लिंग, मुझे घर ले चलो। घर चलो। तुम यहाँ लेडीज सैंडल्स? ये मेरे हैं। डॉक्टर ने कहा है इनमें मैग्नेट लगा है। मैंने कहा ये तो लेडीज हैं। कहने लगा नहीं, ये यूनिसेक्स है, पहन कर चलूं तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। ड्रिंक्स आ गई डार्लिंग? डार्लिंग, ये कौन है? ये डॉक्टर हैं। डॉक्टर?
लेकिन तुमने कहा कि तुमने किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया। दर्द में पता ही नहीं चला मैंने डॉक्टर को बुलाया था या नहीं बुलाया था। और ये बाथरूम में क्या कर रही थी? बात अरे ओ अब डार्लिंग किसी लड़की से ये पूछना कि वो बाथरूम में क्या कर रही थी अच्छा लगेगा क्या? अजीत, कौन है ये? पता नहीं क्या कर तो आई थी। मैं डॉक्टर हूँ। क्या? मैं एक डॉक्टर हूँ और आप मुझे जानते नहीं? जानता हूँ। तुम इन्हें जानते हो? नहीं। अजीत! मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, आप इन्हें टॉलरेट क्यों कर रहे हैं? कौन है ये? मैं इनकी वाइफ हूँ। इनकी वाइफ बेड रिडन है। मेरी टांगें कांप रही हैं। लगता है मेरी आखिरी घड़ी आ गई है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो मुझे। हद हो गई है। हद हो गई है। डार्लिंग प्लीज रुक जाओ। डार्लिंग ये क्या हो गया? You are a liar! मैंने अंदर से दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? मैडम जी, मेरी जान को खतरा है। तो कमाल, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। मैडम जी, खतरा मुझको मुझे से है। मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। टेंशन इसलिए है क्योंकि मेरे अब्बू मेरी जबरन शादी कराना चाहते हैं और वो भी गैर कानूनी तरीके से। तो तुम्हें किसी अच्छे वकील के पास जाना चाहिए। हाँ। जो मैं हूँ। हाँ। आगे बोलो। पिछले हफ्ते से ही मैंने अपना घर छोड़ रखा है और ऊपर से अब्बू ने मेरे पीछे बदमाश लोगों को लगा रखा है मुझे पकड़ने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, कल रात को एसएमएस आया था कि अगर आज शाम तक मैं घर नहीं लौटूंगा तो वो मेरी जान तक ले सकते। मैं तुम्हारा केस लड़ने को तैयार हूँ। हाँ। मगर एक दिक्कत है। क्या? जब तक तुम्हारे अब्बू तुम्हारी जान ले नहीं लेते, तुम्हारा केस वीक पड़ता है। हाँ। तो सबसे पहले पुलिस प्रोटेक्शन की अर्जी डालते हैं। हाँ। तुम यहाँ रुको, मैं अभी आई कमाल। भगवान, 2 कप चाय मेरे टेबल पे रख देना। रख दो। लेकिन मैडम, आपके पहले भी 72 कप हो चुके हैं। भगवान, तुमने चोरी करना छोड़ दिया है ना? चोरी छोड़ के ही तो चाय का काम शुरू किया है जी। हाँ, तो फिर ये हेरा फेरी भी छोड़ दो। 72 नहीं 70 कप हुए, मैंने भी लिख के रखे थे। वैसे मैडम, जिस दिन को अच्छा क्लाइंट फीस दे जाए ना, मेरी चाय के पैसे दे देना आप। सुनिए जी, गुरप्रीत जी कहाँ है? आते ही होंगी थोड़ी देर में। क्यों? आपका नाम? मेरा नाम गुरप्रीत है। गुरप्रीत है मेरा नाम। आपका भी नाम गुरप्रीत है? क्यों? एक ही नाम 2 लोगों का नहीं हो सकता क्या? कमाल है। जब पता है तो पूछ क्यों रहे हैं आप? आपकी शादी हो चुकी? आपसे मतलब? अब देखिए, आपको शादी कर लेनी चाहिए। नेहा नाम की एक लड़की है मेरी नजर में। देखिए जनाब, मैं ये शादी नहीं करूंगा। फिर चाहे मेरे अब्बू मेरी जान ही क्यों न ले ले, मैं ये शादी नहीं करूंगा। अरे क्या हुआ? ये गुरप्रीत नाम के सारे पागल होते हैं क्या? और कौन है? ये और कौन? अरे ये तो कमाल है। हाँ। ये तो पूरे का पूरा कमाल है। अच्छा, तुम वहाँ जाके बैठो। डरने की कोई बात नहीं, ये मेरा फ्रेंड है। क्या हुआ? यार वो बात बन नहीं रही। जितने भी लड़के नेहा के लिए लेके आ रहा हूँ, कुछ को नेहा नापसंद कर देती है, कुछ नेहा को। तू ला भी तो कॉलेज के लड़के रहा है। नेहा से शादी कोई मजबूरी में ही करेगा। क्यों? उनको क्या पता कि नेहा कैसी है? बात वो नहीं है। नेहा एक डिवोर्सी है। ये कॉलेज के लड़कों से उसकी नहीं बनेगी। उसके लिए तुझे कोई सेकेंड हैंड ही मिलेगा। जितने भी तलाकशुदा बाप है, उन्हें हमारे कोर्ट से अपने बच्चों को मिलने के लिए हफ्ते में 1 दिन की परमिशन दी जाती है। तुम्हारे लिए बेस्ट कैंडिडेट वो होगा जो अपनी बीवी के बगैर अपने बच्चों के साथ दिखे। यहाँ पर अच्छा खाने को मिलता है, ठीक है? और अगर तुम अच्छे से खाना खाओगे ना, तो मैं तुम्हें चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेके दूंगा। बेटा, यहाँ आराम से बैठना, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ। ओके, गुड बाय। बेटा, मम्मी कहाँ है? आज तो संडे है, मंडे टू सैटरडे पापा नहीं होते, संडे को मम्मा नहीं होती। अच्छा, पापा ने आपको नई मम्मी नहीं लाके दी? पापा ने कहा है अभी सिर्फ नई साइकिल। क्या करते हैं पापा? बैंक मैनेजर है। ओह, अच्छा, आपको नई साइकिल चाहिए थी ना? मेरे पास एक साइकिल है जो मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए? मैं पापा को बोलूँगा, वो कहेंगे आज नहीं बेटे, आज बहुत सारा काम है, फिर मैं क्या करूँगा? वही जो सब इंटेलिजेंट बच्चे करते हैं। देखो, पता है क्या करियो? जब पापा आए तो उनसे कहना कि अगर आप नहीं लेके तो मम्मी से। एक्सक्यूज मी, ये क्या हो रहा है भाई साहब? बहुत प्यारा बच्चा है आपका सर। पापा हाँ? अंकल के पास नई साइकिल है, ले दो ना। बेटा, आज नहीं, आज बहुत काम है। ठीक है अंकल, मैं ना कल।
अपनी मम्मा के साथ आकर ले लूंगा। आपका घर कहाँ है? दीपक जी, ये नेहा है। नेहा ये दीपक Hello. जी हैं और ये उनका बेटा है बंटी। बड़ा प्यारा बच्चा है आपका। आपका भी घर बहुत प्यारा है बहन जी। बहन जी? दीपक जी, नेहा को कोई बहन बोले इसे अच्छा नहीं लगता। आप सीधे नेहा बोलिए ना। कहाँ मिले? होटल में या मॉल? होटल में। आप लोग बैठ के बातें कीजिए और हम लोग पापा के लिए चाय बना के लाते हैं। और साइकिल? साइकिल भी तुझे दिखाता हूँ। आजा आजा आजा। आप बातें कीजिए ना प्लीज। चाय ये बनाए? कितनी पुरानी है? मतलब? I mean, डील करने से पहले अगर सब बातें खुलकर हो जाए तो बेहतर है। आपके लिए ये डील है? आई एम सॉरी, आप इमोशनली अटैच होंगी, लेकिन मैं बेटे की जिद की वजह से आ गया। अदरवाइज मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओह, चलो आप आ ही गए हैं तो बात खुल के कर लेते हैं। जी। पहली वाली में क्या प्रॉब्लम थी? कुछ नहीं, बस पुरानी हो गई थी। और दूसरी वाली पुरानी होगी तो उसे भी बदल देंगे। अब एक चीज आदमी एक हद तक ही इस्तेमाल कर सकता है ना। इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, कोई प्रॉब्लम? राजवीर! 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 अरे एक मिनट, इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? ये तो किसको उठा लाया? उठा? देखिए, आप तमीज से बात कीजिए। दीपक जी प्लीज डोंट माइंड। नेहा हमेशा मेरे से ऐसी बात करती है। अरे देखो, अब मैं आया हूँ, जाऊंगा तो लेकर जी। आप सिर्फ कीमत बताइए। राजवीर, मैं इससे मारूंगी। यार कमाल है, मैं इनके साथ शराफत से पेश आ रहा हूँ। ये शराफत है? अब समझ में आया कि तेरी पहली बीवी ने तुझे क्यों छोड़ दिया। देखिए, इन्हें समझाइए कि बात करने की कोई तमीज होती है। होती है तो खुद क्यों नहीं सीखी? अरे कमाल है, ये मुझे समझा रही है। दीपक भाई मैं समझाता हूँ आपको। अरे मुझे नहीं, इनको समझाइए। हाँ मैं दोनों को समझाता हूँ। नेहा डिवोर्सी है तो आप भी डिवोर्सी हो तो मुझे लगा आप दोनों को मिलवा दें तो मतलब। एक मिनट, तूने इसे कुछ नहीं बताया? तू यहाँ मेरा रिश्ता करवाने आया? जी। और साइकिल? साइकिल तो है नहीं। हाँ? कौन सी साइकिल? एक मिनट बहन जी, हमें मिलाने से तेरा क्या फायदा? मेरी मजबूरी है, मैंने शादी करनी है। तो कर ना, मेरी क्यों करवा रहे? वो इससे नहीं करनी, किसी और से करनी है। किसी से भी कर, लेकिन इसके साथ मेरी शादी का तेरा क्या संबंध? जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती मुझे इसे एलिमनी देनी पड़ेगी। ये तेरी बीवी है? थी। मतलब तू खुद अपनी बीवी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है? जी। बंटी चल बेटा। पापा साइकिल। अबे साइकिल के बाप के दहेज में चाहिए? चल। दीपक 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 भाई नहीं चाहिए बीवी साइकिल। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। नेक्स्ट वाले को बता के लेके आऊंगा। इंसान धीरे धीरे सीखता है ना सब कुछ। ओह गॉड। आप बताइए, आप मुझसे चाहते क्या है? बस मेरी वाइफ से जाकर इतना कह दीजिए कि जिस गड़बड़ की सजा वो मुझे दे रही है वो गड़बड़ तो हम कर ही नहीं सके। ओह, तो आपको इस बात का दुख है कि हमने कोई आप इस बात को तो अप्रिशिएट कीजिए कि इस वक्त मैं अपना दुख भूलकर अपनी बीवी के बारे में सोच रहा हूँ। मैं बिजनेसमैन था, आप मेरी क्लाइंट थी। अब ये गलती किससे हुई? आपके हिसाब से गलती क्लाइंट से हुई है ना? ना 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 ना, हरगिज नहीं। ये गलती हुई है उस अजीत से और काजल से। अब इसकी सजा वो भुगते, हम क्यों? और जो इस वक्त आपसे मिलने आया है ना, वो अजीत है ही नहीं, वो एक बिजनेसमैन है। ओह माय गॉड, अभी जो मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो ये बता दीजिए कि ये किससे आ रहे हैं, क्लाइंट को या काजल को? देखिए, हमारा रिश्ता प्रोफेशनल था, हमने उसे पर्सनल बनाने की गलती की। अब अगर गलती पर्सनल रिश्ते से हुई है तो हम प्रोफेशनल रिश्ता क्यों बिगाड़ें? आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती। प्लीज एक बार सोच लो। सोच लिया। क्या? यही कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगी। सुन रहे हो अजीत, तेरी मदद कोई नहीं करेगा, ना काजल ना क्लाइंट। थैंक यू वेरी मच। पर रूम क्यों नहीं मिल रहा है? What is the problem? जब तक रूम क्लीन नहीं होता मैं आपको रूम दे ही नहीं सकता। मैडम सुनिए तो। मैडम मैं भी अगर आपकी जगह पे होता तो सर की मदद कभी ना करता। उन्होंने गलती की है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पर देखिए सर के एक झूठ के बदले उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हो जाए, आई डोंट केयर, ही डिजर्व्स इट। बुरा तो मुझे सिर्फ उनकी वाइफ के लिए लग रहा है।
मन कर रहा था उनसे माफी मांग लो। इस सब में बेचारी उनकी क्या गलती है? वही तो, इसमें मैडम की क्या गलती है? पर मैडम तो सर को हमेशा के लिए छोड़ के अपने भाई के घर चली गई। हाँ, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बात तो मैडम को सिर्फ आप समझा सकते हो। सर पे तो उनको बिल्कुल यकीन ही नहीं है। और मैडम, आप सर के बारे में जो कुछ मर्जी सोचें, पर सर तो आपकी तारीफें करते नहीं थकते। बोल रहे थे इसमें काजल की क्या गलती है। उनको सिर्फ यही बात बुरी लग रही थी कि उनकी वजह से उनकी वाइफ आपके बारे में क्या क्या सोच रही होगी। मैडम, उनके भाई का घर दूर नहीं है मैडम। गलती तुम्हारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर किसकी है? उसकी, वो क्या नाम है उसका? काजल। हाँ, काजल की। एक मर्द दुनिया में बता दो जो भरोसे के लायक हो। ओए, मैं नहीं हूँ। अरे तुम पर तो भरोसा करके आज ये दिन देखना पड़ा। अब मैंने क्या किया? तुम ही ने तो पसंद किया था ना इन्हें। हाउ हैंडसम। पसंद तो तुम्हें भी मैंने किया था। हाउ ब्यूटीफुल। तुम इन प्रोफेशनल किस्म की औरतों को नहीं जानती। अपने फायदे के लिए ये कुछ भी कर सकती हैं। उसे चाहिए था बैंक्वेट हॉल। बैंक्वेट हॉल बुक था, मैंने ना कर दी और बैंक्वेट हॉल पाने के लिए लुभा रही थी मुझे। और वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? जक मार रही थी। मेरे कमरे में आकर कहने लगी, मेरे पति आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कर्टिसी से कह दिया कि बैठ जाओ। आधा घंटा बीत गया, पति का पता ही नहीं। ये जो काजल है ना, बड़ी चालू और चंट है। काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है। उनको पता नहीं है ना कि आप पीछे हो, इसलिए बोल रहे हैं। रास्ते में फोन पे फोन कर रही थी कि अगर पर्सनल रिश्ता रखते हो डर लग रहा है तो प्रोफेशनल रिश्ता तो रखो। अजीत! मैं आपको फोन कर रही थी, आप मुझसे मिलने नहीं आए थे। तुम इनसे मिलने गए थे? आप यहाँ क्यों, कैसे? कोई रिश्ता बनाने आई होंगी, पर्सनल या प्रोफेशनल, है ना? ओह गॉड, मैं तो यहाँ सिर्फ आपसे माफी मांगने आई थी। इसी औरत के साथ चल रहा है ना इनका, और करो इनकी तरफदारी। चाहे ओले गिरे, चाहे तूफान आए, तुमने किसी न किसी तरह मेरी गलती निकाल ली है। आओ, वजह सिर्फ आपके साथ टाइम कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। और आप? कितने टाइम से ये सब चल रहा है? टाइम क्या हो गया डार्लिंग? मुझे चक्कर आ रहे हैं। इनफ अजीत, इनफ। जयंत, वापस आ जाओ। आप अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, अगर मेरी वाइफ की जगह आपके हस्बैंड आ गए होते तो आपकी हालत भी वही होती जो मेरी हो रही है। काजल जी, इतनी छोटी सी बात के लिए हमें अपने रिलेशन खराब नहीं करने चाहिए। Shut up! हम लोग भी चलें? आइए। इसने तो यहाँ आने के लिए मना कर दिया था। कौन लाया है इसे यहाँ? लाया तो मैं ही हूँ जी। जीते रहो। आप जो कर रही हो सही कर रही हो। अजीत भाई साहब में कभी कोई चेंज नहीं आ सकता। मम्मा, बुआ जी के डिवोर्स के लिए वकील बुलाया है। हाँ। आप लोग ठीक तो हो? लेना है तो खुद लो, दूसरों को क्यों भड़काते हो? 4 साल में 14 डिवोर्स। मेरा छोटा भाई पंडित इतनी शादियां नहीं कराई उसने जितने मैंने डिवोर्स करा दिया। हाउ इम्प्रेसिव वकील साहब। लेकिन वकील साहब, ये घर का मामला है। ऑफ कोर्स। ये सब कुछ जितना सुख शांति से निपट जाए ना, सबके लिए अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स। लोगों को कानो कान पता नहीं चलेगा। करेक्ट। आपके घर के सामने आपकी वाइफ आंदोलन करेगी। मेरी वाइफ? जी, तलाक दो, तलाक लो। या करेगी ना? कैसे? अरे ऐसे ऐसे इल्जाम लगाऊंगा आपके वाइफ पर सर जी। अरे कैसे कैसे इल्जाम लगाओगे? अरे भाई अच्छा हुआ साहब? आप आ गई बहन जी। सबसे पहले मैं इनकी वाइफ के ऊपर इल्जाम लगाऊंगा कि वो छिछोरी है। पम्मी? पम्मी या कैरेक्टर लूज है उनका। पम्मी? ओ या इधर आपके भाईजान बैग पैक करके लेबनान के लिए निकले, वो इस घर में नौकर के साथ इसी जगह पे सरकारी लोग खटिया गाना गाती है मैडम। हाउ डिस्गस्टिंग वकील साहब। या ये क्या बके चले जा रहे हैं आप? आप ना दिल के थोड़े अच्छे हो। आपकी वाइफ का जो वकील होगा ना, वो ऐसी ऐसी चीजें लिखवाएगा आपके लिए, सुन के कांप जाओगे। लेकिन डरना मत, मैं हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस में अंदर करवा दूंगा उनको मैं। इधर आपने तलाक दिया, विदिन 30 मिनट वो जेल में नहाते हुए दिखेंगे। क्या बकवास कर रहे हैं जी आप? बिल्कुल, ये कोर्ट का है ऐसा। वकील साहब जी, एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको। जी बोलिए बोलिए आप। मैं तलाक नहीं लेना चाहता हूँ, फिर? बल्कि ये तलाक मुझे अपनी बहन को दिलाना है।
बड़ी देर कर दी आपने भाई साहब। ओहो। देखिए बहन जी, आपके बारे में मैं जानता हूँ कि आपका बच्चा नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपका हस्बैंड इम्पोर्टेंट है। मैं आपका चाइल्डलेस केस की तरफ से ये केस लड़ूंगा। 2 मिनट में आपकी तरफ होगा फैसला। और इनका नपुंसक हस्बैंड सर जी। नपुंसक? जी सर जी। वकील साहब जी, बाय द वे जी, मैं ही इनका हस्बैंड हूँ। सारे झल्ले मेरे ही पल्ले। देखो पम्मी, तू पम्मी क्या 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 बोल के गई मैडम? बहन जी क्या बोली? देखिए वकील साहब, 15 साल से मेरी एक ही बेटी है। तो सर जी इसमें मेरी क्या गलती आपकी गलती नहीं है, ये फिगर की गलती है। ओह फिगर। वो तो ये अलाउ नहीं करती थी तो 4-5 बाहर खेल रहे होते। सर जी अब मैं आ गया हूँ ना, आप बिल्कुल चिंता मत करो। ये रहा वो लेटर जो मेरे नाम के साथ आपके जीजा जी के पास जाएगा। मैं खुद डिलीवर करके आऊंगा। खुद? जी, मैं अपना काम खुद करता हूँ। वाह। एक बार ऐसे ही एक लेटर गलत एड्रेस पे चला गया था, वो भी डिवोर्स के लिए रेडी हो गए थे। वेलकम सर। हाउसकीपिंग बिल मैंने सबमिट कर दिया है, अप्रूव होगा तब देखते हैं। जी सर। उनसे कहिए कि हम आए हैं। जी, किन से? अजीत सिंह से यार। जी सर, रेस्टोरेंट में बैठे हैं। रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो आप इज्जत से भी बोल सकते हैं ना ऐसी बात। सॉरी। एक्सक्यूज मी सर। या प्लीज हैव अ लुक इन दिस। रेस्टोरेंट किधर है जी? सर दैट वे। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, अजीत सिंह आप हैं? नहीं, वो सामने। कौन, जो मार रहे हैं या मार खा रहे हैं? जो मार रहे हैं। ये क्या किया तुमने? गेट आउट, सॉरी सर। गेट आउट फ्रॉम हियर। जाइए, मिल लीजिए, जाइए। कहिए। मैं बाद में आ जाऊंगा किसी दिन, एक दिन। बाद में आना था तो बाद में ही आते। आइए ना, आइए प्लीज। अरे आइए ना, कुछ खा के जाइए प्लीज। प्लीज। सर जी, बेअंत जी ने आपके लिए कुछ भेजा है सर जी। बेअंत ने भेजा है? सर जी एक रिक्वेस्ट है सर जी, मेरे जाने के बाद प्लीज आप इस कागज को पढ़िएगा सर जी। इसमें कुछ पर्सनल है तो फोन कर सकती थी, आपको क्यों भेजा? डिवोर्स पेपर्स। और ये क्या लिखा है? जो बेअंत जी ने बोला है सर, मैंने वही लिखा है, माँ कसम। मेरा बाहर कहीं अफेयर है और मैं शराब पीकर अय्याशी करता हूँ। जी सर जी, वो तलाक के लिए कुछ तो कारण लिखने पड़ते हैं ना सर जी। कारण एक ही है, पागल हो गई है वो। सर आप यही अपने वकील से एक कागज पे लिखवा दीजिए, बस बस। लिखवा देता हूँ, लेकिन मेरे बगैर वो 2 दिन भी नहीं रह पाएगी। सो स्वीट सर जी। तो मैं चलता हूँ सर जी। ऐसे कैसे? बेअंत ने तुम्हें भेजा है जी, बगैर खातर तवज्जो किए तो मैं नहीं जाने दूंगा। आप बैठिए, बैठिए बैठिए, मैं किसी को भेजता हूँ। मैं किसी को भेजता हूँ। उनसे कह दीजिएगा हम जा रहे हैं। जी, हम कौन? जगमोहन यार। जी जगमोहन। राजवीर सर। बेअंत ने एक नया पंगा डाल दिया यार। जी। डिवोर्स पेपर भेज दिए। तू किसी अच्छे वकील को जानता है? सर बेस्ट को जानता हूँ जी। हेलो। कहाँ हो तुम लोग? मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। अब पहुँच रहे हैं यार। सर ने बोला 2 पैग लगा लूँ, बस उसी में से तीसरा लगा रहे हैं। जल्दी आओ यहाँ। बस निकल रहे हैं, तब तक तू नेगोशिएशंस के बारे में कुछ पढ़ ले। या I've got my books. जैसे ही मालूम चला उनको जगमोहन सिंह आपका वकील है, टा 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 साइन हो गया। मालूम है ना, बंदे से पंगा लेने का कोई फायदा ही नहीं है, तो क्यों लेना पंगा? भाभी मैंने इतनी शादियां तुड़वाई हैं, इतने डिवोर्स करवाए हैं कि अब तो लोग हमारी फैमिली को भी ना शादियों में बुलाने में जो है कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन ये हाँ कि कहीं जगमोहन जी तो नहीं आ रहे हैं। भाई साहब मनहूस समझते हैं हमें। डिमांड्स की बात आप करेंगे या हम? कौन सी डिमांड? ये। अरे आप तो भूल के भी मत करना। 2 मिनट में पिघला देगा आपको। भोली हैं आप। वैसे भी क्या 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 ले क्या रही हैं आप? आगे क्या चाय? जीजा जी। ज्यादा लेट तो नहीं हो गए हम? अभी भी कोई चेंज नहीं है ना तुम में? है ना, गाड़ी खड़ी करके आए हो। अरे बैठिए, आप गाड़ी वॉचमैन लगा देगा। जीजा जी।
चेंज तो है। जब तक तुम मेरे पास थी मैं दिन में कब पीता था, हाँ? एक्चुअली होटल से निकलते हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइंट मिल गए थे। वैसे पीने का कोई प्लान नहीं था। प्लीज आप इनकी वकालत मत कीजिए। वो तो करनी ही पड़ेगी, एडवांस में फुल पेमेंट की है इन्होंने। आप काम पे भी पी के आते हैं? साला साहब फरमाते हैं काम पर पी के आता हूँ। कोई साला ये नहीं कहता पीकर भी काम करता हूँ। इफ यू डोंट माइंड। सर जी क्या है ये? हर महीने 3 लाख। आपके लिए तो कुछ भी नहीं है मतलब। 3 लाख की तो ये दिन में शॉपिंग कर लेती हैं। मैं अपना एटीएम कार्ड ही इनके हवाले कर देता हूँ। कार ये रखेंगी। हाँ तो घर दे रही ना आपको सर जी। ओए ये रहेंगी कहाँ? तू इनका वकील है या मेरा वकील है? रहने दो अजीत, तुम अभी होश में नहीं हो। ठीक ही तो है, वरना जमाने से क्या कहूँगा। मैंने अपनी बेअंत को होशो हवास में खो दिया। चल दूं कर मालूम। Since the petitioner number 1, Bayant Kaur, and petitioner number 2, Ajit Singh, have applied for divorce with mutual consent, the court gives them a period of 6 months to stay separate. If after the 6th month both the petitioners continue to demand divorce with mutual consent, the court will grant them so. चल दूं कर मालूम। बेटा जी अब तो 8 महीने खत्म होने को आए हैं ना, समझ रहे हैं ना आप? कितने अच्छे रिश्ते मना कर चुके हैं हम। आज मैं इसकी वजह से यहाँ हूँ। कान खोलकर सुन लो, जिसकी पहले नहीं चली उसकी दूसरी भी नहीं चलेगी। पापा मैं भी तो आपकी दूसरी औलाद हूँ। भैया जैसे भी थे, क्या आपने मुझे प्यार करना कम कर दिया? ए, चुप! जो बंदा 6 महीने से अपनी बीवी का बिचौलिया बन के घूम रहा है, उसे आप अपनी बेटी देंगे? मेरी बात मानते जसवंत से इसकी शादी करा देते तो अब तक मैं कनाडा में होता। कब से सुन रहा हूँ तेरी। अगर तूने कनाडा जाना है तो अपने दम पे जाना। तमीज से बात कर। मैं एक बदतमीज से बात कर रहा हूँ और सही तरीके से कर रहा हूँ। आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं? आपके बेटे को उसी के घर में बोलेंगे? मैं बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा। तू चुप करेगा तो बोलूंगा ना। परे हो इसकी बातों का बुरा ना मानना बेटा। ये तो देखो हमें आप पर पूरा भरोसा है? आप कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। जी ये लीजिए, पूरा पीना है आज। अरे एक बात बता, मेरे मन में जो एक साथी की चाह रहती है, कंपेनियन। कंपेनियन? ऐसे होता ना, ऐसे 2 लोग पार्क में बैठे हों, सामने सूरज ढल रहा, घंटों तक पास पास बिना कोई बात के बैठे रहें बस। अच्छा, जैसे एक फ्रेंड जो क्रिकेट खेलने के बाद भी हमारे साथ घंटों तक पार्क में बैठा रहे। अबे बहुत बड़ा हो गया, इतनी गहरी बात समझ गया। निशा तू बड़े दिनों बाद यहाँ दिल्ली से आई? हाँ यार, अच्छी भली मैं दिल्ली में थी। मेरी सास मुझे दिल्ली से बुलवा के कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पोता दे दे। अरे उसको बोल, जितना टाइम स्पेंड तू दिल्ली में करेगी ना अपने हस्बैंड के साथ, उतने ज्यादा चांसेस है उसके दादी बनने के। वैसे कमाल है यार, तेरी सास अभी भी जिंदा है। इलाज करते करते 2 डॉक्टर गुजर गए पर उसे कुछ नहीं हुआ। तेरा सही है यार, न सास की सेवा न पति की झिकझिक। वो तो है। अरे वो देखो अजीत सिंह, कल ही इसकी बीवी से छोड़ के चली गई और आज ये यहाँ खुशियाँ मनाने आ गया। क्या यार, ऐसे आदमी को कोई कैसे छोड़ सकता है? पीता बहुत है। अगर मेरा हस्बैंड इतना कमाता हो ना तो सच में पूरे घर को बार बना दूं। Boy, get me too. आज यहाँ कैसे बुलाया? सोचा तेरे पैसों से तुझे भी ऐश करवा दूं। वैसे इतने दिनों से किसी को लेकर क्यों नहीं आया? थक गया हूँ यार, सब पहचानने लगे हैं। देखते ही बोलते हैं भागो, बेबी वाला आ गया। तू लाता भी तो शहर के सबसे बड़े निकम्मों को है। अब तेरा प्रिंस चार्मिंग कहाँ से ढूंढ के लाऊं?
अजीत जी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? वो क्यों ढूंढेंगे तेरा प्रिंस चार्मिंग? वो भी डिवोर्सी हैं। उनसे क्यों नहीं चलाता मेरी बात? ओए, औकात में रहे अपनी। जानती है कितने बड़े आदमी है वो? 4 स्टार होटल, मॉडल टाउन में कोठी। अरे बोर हो जाते हैं तो नई गाड़ी ले लेते हैं। और तू बस कर, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। कम से कम अपना और उनकी एज का डिफरेंस तो देख। तू तो मेरी एज का था, तेरे से शादी करके क्या मिल गया? देख राजवीर, बात सीधी है। अगर तुझे गुरप्रीत से शादी करनी है तो मेरी और जीजी की बात चला बस। पागल हो गई है तू। क्यों? क्यों? हाँ, तो इसमें पागलपन वाली कौन सी बात है? गुरप्रीत, नेहा जीत सर के साथ शादी के सपने देख रही है, इसमें पागलपन वाली कोई बात नहीं है। नहीं। कैसी लड़कियों से प्यार होता है मुझे। तू क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि तू अंडर रिएक्ट कर रही है। राजवीर, दिस इज 21st सेंचुरी। किसी को किसी से भी प्यार हो सकता है। तो तुझे लगता है कि नेहा जीत सर से प्यार करती है? वो उनका पैसा देख रही है। तुझे उससे क्या? तेरी भलाई नेहा की शादी में है, वजह चाहे जो भी हो। तू इतना सोच मत, बस सर को पटा। सर एक बात कहूँ? सर बेअंत मैडम को ऐसे आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। सर अब आगे फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा? फ्यूचर के बारे में एक बार बचपन में बाबूजी ने पूछा था, तब नहीं सोचा। अब क्या सोचना है? पर सर कोई ना कोई तो चाहिए ना जी, साथ चलने वाला। बात सुन, कहीं तेरी वो गुरप्रीत तो तुझे छोड़कर नहीं चलेगी? नहीं सर, मैं अपनी नहीं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। सर अकेले जीना मुश्किल हो जाएगा जी। अकेला कौन है यार, मेरी बेअंत है। 2-4 दिन में मन मिटाव हो जाएगा, चली जाएगी। और तुझे क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं सर, मेरा कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी बर्बाद है। चीयर्स। चीयर्स। तू अपने डैडी को बोल के उस कनाडा वाले लड़के को हाँ बोल दे। यार तू इतनी जल्दी क्यों हार मान जाता है? अरे यू शुड बी हैप्पी कि तेरी सारी बातें सुनकर सर तुझसे नाराज नहीं हुए। हाँ, यही तो बंदे की प्रॉब्लम है। सर तो किसी से नाराज ही नहीं है। वो तो बेअंत मैडम तक से नाराज नहीं है। उनके हिसाब से तो अगर सुबह का भूला 6 महीने के बाद भी घर लौटे ना, उसे भूला नहीं कहते। बता क्या करूं? नेहा अजीत सर से शादी करना चाहती है, अजीत सर सोचते हैं कि मैडम वापस आ जाएंगे। बता क्या करूं? लड़कों की यही प्रॉब्लम होती है, जब तक लड़की को कोई दूसरा नहीं मिल जाता उन्हें यही लगता है कि वो वापस आ जाएगी। सही कह रही है तू। अगर मैडम को कोई पसंद आ जाए ना, तो सर किसी के बारे में सोचेंगे। पर ये आसान नहीं होगा। इस उम्र में मैडम को वही पसंद करेगा जो बहुत डेस्परेट हो, कंपेनियन ढूंढ रहा हो। जी, आपका नाम बेअंत कौर है? नहीं, क्या काम है? जब नाम बेअंत नहीं तो काम क्यों जानना चाहती है? ये हाउस नंबर 111 है। हाँ जी। ये बेअंत कौर का घर नहीं है? नहीं जी। वो यहाँ नहीं रहती? वैसे वो रहती यही है। मैडम पहले आप डिसाइड कर लो। एक मिनट। सॉरी सर। मैडम आप प्लीज उन्हें बुलाइए। बेअंत बहन जी, आपके लिए पुलिस आई है। जी कहिए। आप बेअंत कौर हैं? जी नहीं, कहिए क्या काम है? भाई बेअंत कौर से काम है। जी मैं बेअंत का भाई बलदेव। जी इंस्पेक्टर जी। आपका नाम क्या है? बेअंत। बेअंत जी आप यहीं रहते हैं? जी। दरअसल हमें फोन आया था कि आपके यहाँ पर कार चोरी हो गई। पता क्या बताया? आपको अपने घर का पता नहीं मालूम? जी एक्चुअली ये अपने डिवोर्स के बाद यहीं रहती है। अब तो यही इनका पता है। इनके डिवोर्स से हमें क्या लेना देना? हाउ रूड। तो बुलविंदर, ओ यार ऐसे बात करते हैं क्या? आप बाहर जाके वेट करो। आज बाहर वेट करूं, कल अंदर सब्जियां लेके जाऊं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मैं पुलिस की नौकरी कर रहा हूं जो मोहल्ले की कर रहा हूं। हाउ ट्रेजिक। गेट आउट। दरअसल कई बार इसे लगता है इंस्पेक्टर ये, पर इंस्पेक्टर साहब यहाँ कोई चोरी नहीं हुई। शायद हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन कोई नहीं, इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई। कभी जरूरत पड़े आपको तो ये मेरा कार्ड है। इंस्पेक्टर राकेश, ओके, मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू मैम। तुम लोगों का सही है भाई, थानों में कम मोहल्लों में ज्यादा दिखते हो। इधर कैसे? अब तो कुछ दिनों तक इधर ही देखा करेंगे भाई।
जनाब को फिर से इश्क होने वाला है। क्या बात है, पर तुझे कैसे पता? वो देखो कैसे रोमियो बने आ रहे हैं। यही है जनाब की इश्क वाली चाल। अर्ज किया है, इश्क की चक्की चली, एक दाना फंस गया। अरे जनाब फंसे तो फंसे, सारा थाना ही फंस गया है। राजवीर, राकेश जी, ओ भाई क्या हाल चाल? बहुत अच्छे राकेश जी। यहाँ कैसे, कोई मर्डर वर्डर हो गया क्या? कुछ नहीं, गाड़ी चोरी की रिपोर्ट थी यार यहाँ पे, यहाँ से निकल रहा था तो मैंने सोचा देख ले। रिपोर्ट भी साली गलत। अच्छा, वो आजकल के लड़के भी ना जी बस अपने मजे के लिए पुलिस तक को नहीं छोड़ते। लड़के होते तो कान के नीचे न बजा देते एक। लड़कियां थी, फिर किस बात की परेशानी? आपकी लाइन में ये मौका बार बार नहीं मिलता जी। ओ ठीक है यार, चल भी। राकेश जी, अच्छी नहीं लगी? और लगा लेंगे धीरे धीरे। स्टार्ट कर भाई। होले होले हो जाएगा प्यार बलिए। चल भाई। झूठी कंप्लेंट काम करी गई। साहब आपका एक चाहिए जी। 2 रख। बैठ। हाँ जी, बैठ। मैं चाय पी। नहीं सर, मुझे ना जी कचहरी की चाय स्वाद ही नहीं लगती। मजाक छोड़ भगवान, ये बता धंधा कैसा चल रहा है? धंधा अच्छा है सर, चाय का क्या होता है जी, इसका कोई सीजन थोड़ी होता है कि आप चलना तब नहीं चलना, चलती है। ये नहीं, वो तेरा दूसरा धंधा। चोरी? चोरी वो धंधा छोड़ दिया साहब जी मैंने, अब नहीं करता जी। मेरा एक काम है, करेगा तो 5,000 दूंगा। कैसा काम है साहब? अरे भलाई का काम है, किसी की चोरी की हुई कार पुलिस स्टेशन छोड़नी है। ठीक है साहब जी, कर देंगे। पर एक प्रॉब्लम है यार। हाँ जी? वो कार चोरी भी तुझे ही करनी है। 1 मिनट साहब जी, आप मुझे चोरी करने के लिए बोल रहे हैं? ना, चाय बनाने के लिए कह रहा हूँ। चाय? अरे बेवकूफ़, ईमानदारी से आजकल होता ही क्या है। नहीं, दिक्कत वो नहीं है जी, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं चोरी की हुई कार खुद ही पुलिस स्टेशन छोड़ने चला जाऊंगा ना जी, तो मतलब मुझे वो जेल खाने की बजाय पागल खाने भेज देंगे। देख, इससे आगे की स्टोरी मैं तुझे बता नहीं सकता। ये रहे पैसे, अगर करना है तो। नहीं सर जी, काम तो कर दूंगा, लेकिन मैं पता क्या सोच रहा था कि चोरी की हुई कार बेच देते हैं, मुझे आप 5 की बजाय 10 दे देना, बाकी सारे पैसे आप रख लेना। ये रहा गाड़ी का नंबर और घर का एड्रेस। कार चोरी करके सीधा मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन छोड़नी है। ठीक है साहब जी, हो जाएगा। कर पाएगा? कमाल कर रहे हो, भगवान ने तो आज तक अपनी चाय में भी अपने पैसे से दूध नहीं डाला, कभी चोरी का ही होता है। हेलो हेलो राकेश जी, मैं बेअंत का भाई बलदेव सिंह बोल रहा हूँ। कल आप आए थे ना हमारे घर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसे हैं आप? जिस आदमी ने आपको फोन किया था ना कार चोरी के लिए, उससे गलती हो गई। चोरी से 1 दिन पहले ही फोन कर दिया बेचारे ने। पर चोर बड़ा खुददार निकला। हाउ कमिटेड। आपकी गाड़ी चोरी हो गई? जी हाँ, इस बार कंफर्म्ड है। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। नंबर नोट करवाइए आप। लिखिए PB08AX3456। हाउ स्ट्रेट। ओके जी, थैंक यू। और बलविंदर जी जनाब। ओ आते हैं। आ गया जी। जी जनाब। गाड़ी चोरी हो गई, मुबारक हो। वाह जी वाह, आपको भी। बलविंदर, आप लोगों को एक कार का नंबर नोट करो। जी इसका कार अपने कंपाउंड में एक गाड़ी खड़ी है। अबे तेरी कहानी सुन लेंगे बाद में, सॉरी काम की बात कर लें पहले। जनाब, क्या है, किसी भी कीमत पर हमें ये गाड़ी जल्दी से जल्दी ढूंढनी। कोई ड्रग्स का केस है जनाब? अरे नहीं यार, कोई हथियारों का मामला है जनाब? अरे भाई नहीं, लगता है नेहा जी ने ड्यूटी लगाई है सर। अबे नेहा वाली तो पुरानी बात हो गई,
ये तो नया मामला है। क्या बात है जनाब, मुबारक हो जी, मुबारक हो। बे FIR हुई है, अभी रिश्ता नहीं हुआ। चलो काम पे लगो अपने। जी जनाब। सर तू बता भाई, तेरी क्या प्रॉब्लम है? कल रात से अपने कंपाउंड में भी एक कार खड़ी है, चेक कर लो। जी खड़ी है। ओ बलविंदर, नंबर निकाल। जी जनाब। जनाब PB 083456। वो सेम टू सेम है यार, पहले नहीं बता सकता था? सर यही तो बता रहा था। जैसे ही मुझे पता चला बहन जी की कार चोरी हो गई है, मैं पूरे थाने समेत काम पर लग गया। लेकिन जो अभी भी लगे हुए हैं उन्हें बता तो दिया ना कि हमारी गाड़ी मिल गई। लगे रहने तो क्या है, वैसे भी दिन भर करते क्या है, चाय की चुस्कियां लेते रहते। चाय? ओह एक्सक्यूज मी, मैं चाय लेकर आती हूँ। बहन जी यहाँ सिक्योरिटी के लिए कोई रखा नहीं हुआ बंदा? जी सिक्योरिटी के नाम पे मेरे अलावा एक बुजुर्ग कुत्ता है जिसकी भौंकने के नाम पे सिर्फ हवा निकलती है। हाउ ओल्ड? जी आप अक्सर चुपचाप रहती हैं। दरअसल हम दोनों ही चुप चुप रहते हैं। आप भी? जी। अच्छा। वैसे आप चाय के साथ क्या लेते हैं? जी मैं चाय ही नहीं लेता। हो, लेकिन जो साथ में लेते हैं वो तो लेंगे ना? वो मैं ले लूंगा। हाउ चूजी। मैं लेके आता हूँ। प्लीज। राकेश जी, आपकी फैमिली में और कौन कौन है? मेरा बेटा है रोहन, 10 साल का। मैं हूँ। पत्नी को गुजरे हुए काफी समय हो गया। ओह, आई एम सो सॉरी। आई एम श्योर आपके बेटे को माँ की कमी खलती होगी। जी हाँ, बेटे को माँ की और मुझे एक कंपेनियन की। इस उम्र में और क्या चाहिए? दो लोग साथ हों, किसी पार्क की बेंच पर पास पास बैठे हों और सामने सूरज डूब रहा हो। मैं भी क्या लेके बैठ गया ना। चलिए कुछ अच्छी बातें करते। कितना समय हो गया आपके डिवोर्स को? जी, इस वक्त तो मेरा सेपरेशन हो रहा है। कुछ ही दिनों में डिवोर्स भी हो जाएगा। एनीवे, राकेश जी थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से गाड़ी आ गई, वरना बलदेव पे तो दुखों का पहाड़ टूट गया था। इस कार के लिए मतलब इतना दुख? नहीं जी, कार की वजह से नहीं। बलदेव ने कभी सोचा नहीं था कि अजीत और मेरा डिवोर्स हो जाएगा। बहन जी, जिंदगी में किसी का साथ होना ना होना दरअसल आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन हाँ, खुश रहना जरूर आपके हाथ में होता है। राजवीर, गाड़ी रोक जरा। ये पुलिस यहाँ क्या करती है? राजवीर, बलविंदर, यार यहाँ पुलिस कैसे? कुछ नहीं यार, तुझे पता नहीं जनाब की करतूतों के बारे में? क्या मतलब? पूरा डिटेल में बताना। तुझे पता तो है जनाब कितने बड़े ठरकी हैं। इस घर में एक तलाकशुदा मैडम रहती है, उसे पटाने में लगे हुए हैं। और आज तो मैडम भी हरी झंडी दिखा रही है। क्या? हाँ सर। क्लब चल यार। सर वो मीटिंग थी। अब मीटिंग को मार गोली। अच्छा बलविंदर। ओके जी। अकेले पीने के दो ही कारण हो सकते हैं इंसान के। अरे नेहा, कम एंड हैव अ सीट। या वो अपनी शराब नहीं शेयर करना चाहता, या अपना गम। शराब जब तक गले के अंदर नहीं जाती अपनी नहीं होती, और गम जब तक गले से बाहर नहीं आता पराया नहीं होता। नेहा, आप इतनी खूबसूरत हैं। ये राजवीर ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? आप भी इतने हैंडसम हैं, मैडम ने आपको कैसे छोड़ दिया? आप इतने दिनों से राजवीर से मैरिड थी, कमबख्त ने एक बार भी मुझे आपसे अच्छी तरह नहीं मिलवाया। तो ठीक ही है ना, आज मैं सिंगल हूँ, तब आपको दुख होता कि मैं मैरिड हूँ। You are a stress buster. Why thank you Mr. G. Will you have a drink? Why not? Sure. नेहा, इतनी सी बात के लिए डिवोर्स? मैं इस एक्सीडेंट में बच क्यों गया?
आपने एक्सीडेंट जानबूझ के किया? हर एक्सीडेंट एक्सीडेंटली ही होता है, कोई जानबूझ के नहीं करता। कल जैसे आपकी कंपनी में मैं पैग ही नहीं गिन सका। जो होता है ऊपर वाला करता है, और जो करता है अच्छे के लिए करता है। अरे देखिए ना, अब इतने बड़े एक्सीडेंट से बच गए। एक्सीडेंट से तो बच गया, मगर ये कंधा मेरी जान ले लेगा। अजीत, यू आर इन सो मच पेन। लो, ओह माय गॉड, मैं दबा देती हूँ। You are a big relief. You are a stress buster. वादा करो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी जब तक वो बेअंत नहीं आ जाती। सिर्फ बेअंत आने तक? Hey, you are a sweetheart. हेलो, कहाँ हो? मैं तो यही हूँ 3308 में। वो तो सर अपने लिए रखते थे ना। हाँ रखते तो थे, बट सर का फोन आया कि अब से बुकिंग दे दिया करो। अच्छा, मैं कॉरिडोर में हूँ। यहीं आ जाना, तेरा इंतजार कर रहा हूँ। बड़े मूड में लग रहा है आज। आज दिन ही कुछ ऐसा यार। अच्छा, दरवाजा खोल। अरे दरवाजा खोला है, तू आजा। राजवीर, देख कुछ करना मत, मैं पूरी रेडी होके आई हूँ। रेडी भी बोल रही है, मना भी कर रही है। मैं अपने मेकअप के बारे में बात कर रही थी। कहाँ कहाँ मेकअप है बता देना, ध्यान रखूंगा। मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। अरे फोड़ दे, चाहे गोद में रख। अब तो मुंडी भी तुम्हारी है और मुंडा भी तुम्हारा। आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। अरे आज अजीत सर को डिवोर्स मिल जाएगा और हमें आजादी। वो कहते हैं ना कि हर कुत्ते का एक दिन होता है, गलत कहते हैं। हर दिन का एक कुत्ता होता है, आपको बस उस दिन का वो कुत्ता बन जाना होता है। खुद को कुत्ता बुला के खुश हो रहा है। अरे ये तो मेरा बड़प्पन है, दिल से तो हम शेर हैं। 2 महीने से मैं अजीत सर से मिलने नहीं आई, ये माइंड तो नहीं करेंगे ना? यार 2 महीने से सर हॉस्पिटल में थे, उनकी बीवी उनको मिलने नहीं आई, उन्होंने वो माइंड नहीं किया, तुम्हारा क्या माइंड करेंगे। लो आगे। गुड मॉर्निंग सर। डोंट बी इम्पेशेंट सर, जज का टाइम मिलते ही 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा और काम हो जाएगा। गुरप्रीत, तुम्हारे पास कितने क्लाइंट हैं? जी, पिछले साल आपका और राजबीर का केस मिला के 2 थे, इस साल तो बस कमाल ही है। वाह, काम चले तो इस तरह चले। नहीं 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 सर, कमाल मेरे क्लाइंट का नाम है। आज के आज डिवोर्स हो जाएगा ना? तो आपको क्या लग रहा है लेडी संगीत है? डिवोर्स है जी, एक बार में होगा टैक। भाई चाय वाला कौन है? अब मैं ही हूँ साहब जी। चल उधर आ। सर मैंने वो पुराने काम छोड़ दिए। तो अब चाय वाला कौन है? चाय वाला तो मैं ही हूँ जी। तो उधर आना। राजवीर जी, मैं अगर बयान से माफी मांग लूं, माफी? माफी मांगने के बाद वो मुझे माफ कर देगी? फिर डिवोर्स तो ले लेंगे ना सर? एक सलाह दे यार, अगर मैंने माफी मांग ली तो वो डिवोर्स नहीं लेगी ना? रिस्क तो है सर। मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। हाँ? मैं जगमान अंकल को फोन करके कैंसिल करती हूँ। हाँ और रुक, सर आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अब मैं तेरे साथ ऐसा क्या कर रहा हूँ? मेरे बॉस नहीं झुकेंगे। सर आपने थोड़ी ना कोई गलती की है। गलती तो हुई है, ये कुत्ते की पूंछ और मर्द की मूंछ में कोई फर्क नहीं होता। क्यों क्यों बच्चे? सर मेरे पास ना तो मूछ है और ना ही पूछ। देखो समझने वाले, मैं उधर पार्किंग में बैठती हूँ। इधर तेरा सिग्नल नहीं आ रहा होगा ना? 2 मिनट में आई पापा। चल जा। आप काफी चुप हैं बेन जी। थोड़ी देर में अजीत भाई सबसे मिलने वाली है, नर्वस तो होंगी ही। कमाल है, पूरी पंजाब पुलिस आपके साथ है। हाउ सेफ? आ गए। बस 15 मिनट। चाय वाला भी नहीं आया अभी तक, मैं जरा देख के आता हूँ। आइए भाई साहब। चलो। चाय? रिश्तेदार लगती हैं आप? नहीं, अभी तक तो नहीं।
सर एक मिनट, आप ये माफी मांग के क्यों अपने आप को छोटा कर रहे हो? मैडम आपको कभी माफ नहीं करेंगी। मैं हमेशा अपने कमीने मन की सुनता रहा, कभी उसकी नहीं सुनी मैंने। सर यही तो आपकी प्रॉब्लम है, अब आप मेरी नहीं सुन रहे। गुरप्रीत तू ही समझाना सर को। कभी कोई ऐसा डिवोर्स केस सुना है कि सर जैसे मर्द ने सुनवाई से 5 मिनट पहले माफी मांग ली हो? अरे बहुत सारे होते हैं यार। कुछ लोगों को तो लास्ट मोमेंट में ही अक्ल आती है। अकल तो बहुत है, जाने कि उस वक्त मारी गई। आज मुझे बहन से हर हाल में माफी मांग लेनी चाहिए। फूफा जी, आप बुआ जी से माफी मांगना चाहते हैं? हाँ बेटे, अगर आज माफी नहीं मांग सका तो फिर शायद कभी माफी ना मांग सकूं। आप यहीं रुकिए, वहाँ मम्मी है, मैं बुआ जी को यहीं लेकर आती हूँ। जीती रहो बेटे, जीती रहो। अबे ओ, मैं तुझे बुलाया था, तू आया क्यों नहीं? 5 मिनट के अंदर आ जा, वरना समझ रहा है ना अंदर हो जाएगा तू। साहब जी, चाय लेके आऊंगा तो छोड़ दोगे जी? अबे तुझे परमानेंट थोड़ी रखना है। आओ जी। माय गॉड, कोर्ट में रहने वाले लोग ना आधे पागल होते हैं। नहीं, हम तो कभी कभी आते हैं। कमाल है। वैसे तो पुलिस वाले पूरा चाय पानी लेते हैं, ये सिर्फ चाय पे ही छोड़ रहा है। तलाक कितने होने लगे हैं हमारे देश में? देखना, कुछ ही दिनों में इस देश में शादियों से ज्यादा तलाक होंगे। बलदेव, तुम्हारे शरीर में जितनी हड्डियां हैं उससे ज्यादा कोई तोड़ सकता है? नहीं, पॉइंट है तो शादियां ही ज्यादा होंगी ना पम्मी। करेक्ट। बुआ जी, वकील अंकल आपको बुला रहे हैं। क्यों, क्या काम है? कोई साइन वगैरह लेनी होगी। अरे जल्दी हो जाएगा, जाओ जाओ जाइए। अरे हम है ना, जाओ। आइए। करेक्ट। सर काफी देर हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि मैडम आएंगे। ऐसा मत बोल राजवी, मेरा दिल कहता आएगी। ठीक है सर, आप कहते हैं तो 10 सेकंड और रखते हैं, फिर चलते हैं सीधा जज के पास। फूफा जी, फूफा जी आपसे बात करना चाहते थे। सर जी। तुमने कहा कि जगमोहन ने मुझे बुलाया। तुम्हें मैंने बुलाया बेअंत। क्यों? तुम अपने साथ बहुत बुरा कर रही हो बेअंत। इट्स ए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया है। वही डॉक्टर जिसने तुम्हें लेडी सैंडल पहनने को कहा था। अब ये कोई वक्त है गिले शिकवे करने का? 10 मिनट में तुम्हारा तलाक होने वाला है, अकेली रह जाएगी, क्या करेगी जिंदगी भर? और तुम क्या करोगे? अभी भी तुम्हें मेरी ही फिक्र है, कैसे रह पाओगी मेरे बगैर? तुम कैसे रहोगे ये क्यों नहीं सोचते? मेरा क्या है, मुझे रहकर करना ही क्या है? हाँ, करना है। जहाँ तू रहेगी ना, तेरे दर पे धूनी जमा लूंगा और फिर देखूंगा मेरी आंखों में कितना दम है। बहुत रिग्रेट करेगी तो मेरे जैसे हस्बैंड को छोड़कर। तू जाके देख, शायद अपना नंबर आ गया हो। हाँ, मगर पहले यहाँ फाइनल तो हो जाए। ये मजाक का वक्त नहीं है, और ये समझाने के लिए आज ही का दिन मिला था, डिवोर्स से 5 मिनट पहले। मैं चाहता था तुम्हें खुद ही अकल आ जाए, वरना सारी जिंदगी ताने दोगी कि मैंने तुम्हें बहला लिया, फुसला लिया। मुझे अक्ल आ गई है, अब तक तुम्हें बेवकूफ बनी रही। प्लीज जाके देखना तू, प्लीज 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 जा तू। बेअंत, बस बस हो गया ये ड्रामा, अब जो होना है ना हो जाने दो। तुमने तय कर ही ली है तो फिर ठीक है, मैं वहां खड़ा हूँ। जज साहब जब हुक्म करेंगे हाजिर हो जाऊंगा। हाँ जी वकील साहब, हो गए साइन? साइन? कौन से साइन? आपने बेअंत को बुलाया था ना साइन के लिए? मैं क्यों बुलाऊंगा, मैं तो खुद ही आके साइन ले लूंगा। किस तरफ गई हैं वो? जगमोहन जी। हाँ, अपनी फुल पेमेंट करवा लो, ये डिवोर्स का मामला लटकता दिख रहा है। एक बात सुन लो बेअंत, डिवोर्स के बाद मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा। तुमसे एक दरख्वास्त है मेरी, जब मैं मर गया ना, मेरी डेड बॉडी के पास आकर रोना मत, क्योंकि मैं उठकर तेरे आंसू नहीं पूछ सकूंगा। सर कितना झूठ बोलोगे? गुड बाय। अजीत जी माफिया मांग रहे हैं बहन जी से। अरे ऐसे कैसे माफी मांग रहे हैं? डाइवोर्स का मामला है, कोर्ट के बाहर थोड़ी सलटेगा भाई। अरे अगर डिवोर्स ही नहीं हुआ तो पार्टी ने पेमेंट थोड़ी ना करना है। आओ जी, जीजा जी मान गए। वाह। अरे बहन जी, ये सब क्या है? अजीत ने मुझे बुलाया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। क्या कहा जीजा जी ने? कहा मुझे माफ कर दो,
मैं तलाक नहीं चाहता हूँ। अरे ऐसे कैसे माफ कर देंगे? पंजाब पुलिस से माफी मांग भी नहीं रहे वो। अगर अजीत जी आपको परेशान कर रहे हैं तो मैं उनको हरासमेंट के केस में अंदर कर सकता हूँ बहन जी। वो मुझे हैरेस करने नहीं आए थे। आप प्लीज उनके बारे में ऐसे बात मत कीजिए। साहब जी मुझे लगता है इनको चोरी के बारे में सब मालूम चल गया है। चुप कर, इन्हें कुछ नहीं पता। भाई साहब, पुलिस को क्या समस्या है? अजीत जी को अगर ये माफ कर दें, माफ कर देना कोई गैर कानूनी काम थोड़ी है। अंकल बुआ जी से शादी करना चाहते हैं। क्या? बहन जी आप माने या ना माने पर हमें साथ होकर रहना है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान ने मिला है। हमारा झूठे फोन कॉल पर मिलना, आपकी कार का चोरी होना, फिर दोबारा हमें मिलना, ये सब भगवान ने ही तो किया है बहन जी। आप तो कह रहे हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता। अगर भगवान नहीं चाहता तो ये सब क्यों होता? साहब जी मैं कुछ नहीं चाहता था। भगवान कार चोरी कर सकता है पर भगवान इतना पागल नहीं है कि खुद ही चोरी की हुई कार जाके पुलिस स्टेशन छोड़ आए यार। देखिए मुझे चक्कर आ रहे हैं। आप प्लीज शुरू से बताएंगे कि दरअसल यहाँ हुआ क्या है? ओ तू जा यहाँ से, क्यों बकवास कर रहा है? मैंने आपको उसी दिन कहा था चोरी की कार बेच देते हैं, मुझे 5 का 10 दे देना, बाकी सारा आप रख लेना। ओह, तो बेअंत की कार आपने चुराई थी? वो अजीत सर को हमेशा लगता था कि मैडम घर वापस आ जाएंगी, जबकि गुरप्रीत के घर वालों ने मुझे साफ साफ बोल दिया था जब तक नेहा की शादी नहीं हो जाती मैं गुरप्रीत से शादी नहीं कर सकता। ये नेहा कौन है? नेहा मेरी एक्स वाइफ। ओह, तो उसने कहा था आपसे कार चोरी करने के लिए? नहीं। तो आप हमें नेहा के बारे में क्यों बता रहे हो? नेहा को मुझे हर महीने एलिमनी देनी पड़ती है और गुरप्रीत मेरी होने वाली वाइफ है। इसके घर वालों को पसंद नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं बचते। ओह, इसका मतलब आप कार बेच के पैसा बनाना चाहते थे? चिंदी चोर लग रहा हूँ मैं? नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ कार चोरी के बारे में रहा हूँ, आप उसको छोड़ के बाकी सब कुछ बताए जा रहे हैं। वो कार चोरी तो राकेश जी और बेअंत मैडम को मिलवाने का एक तरीका था। मतलब भगवान ने कुछ नहीं किया? चोरी भगवान ने की है मेरे कहने पर। इसका नाम भगवान है। आपको कैसे पता था कि आप कार चोरी कराएंगे और राकेश जी उसे ढूंढी निकालेंगे? इसने कार को सीधा पुलिस स्टेशन छोड़ा था। लेकिन राकेश जी आप तो कह रहे थे कि आपने बड़ी मेहनत से ढूंढी थी। सब बेचने के मूड में थे। शुक्र है जी, कम से कम शहर के पुलिस ये तो समझदार है। थाने के एक एक बंदे को कन्विंस करना कि नहीं भाई कार लौटानी। अब इसमें मेहनत नहीं लगती क्या? आप बताइए। हमारा नंबर आ ही गया होगा, समझ रहे हैं आप लोग की नहीं? अगर हम एब्सेंट हो गए ना तो जज साहब हमको वार्निंग दे देंगे। आप लोग एक बार तलाक ले लीजिए, उसके बाद बैठ के सोचते रहिएगा ना। राजवीर जी, इन 6 महीनों में तुम अजीत के साथ रहे हो, क्या उनमें कोई बदलाव आया है? अरे कुछ बदलाव नहीं आया, डबल हो गई हैं उनकी अय्याशियां। और तो और नेहा को हॉस्पिटल में जफ्फियां डाल रहे थे। मैडम जी, कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, अजीत सर नहीं बदल सकते। बोलो ना राजवीर। जी मैडम, सर ने पिछले 6 महीनों में कुछ नहीं किया, बस आप ही का नाम लेते रहे। मैं जितने भी खेल खेलूं, जितना भी झूठ बोलूं, इतना जरूर कह सकता हूं कि सर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते। चल दियो का? चल दियो का? मान रखूं। सही वक्त पर मेरे एक झूठ बोल देने से सर का डिवोर्स होते होते रह गया। यहां तक कि राकेश जी को भी फाइनली अपना कंपेनियन मिल गया। और सर, वो तो बहुत बदल चुके थे। आपने पहली नौकरी क्यों छोड़ दी? सर मेरे बॉस ओवर फ्रेंडली थे। ओह, दैट वाज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मुझे नहीं सर, मेरे हस्बैंड को थी। ये औरत होने के भी कितने डिसएडवांटेजेस हैं। सर औरत होने के एडवांटेजेस भी तो है। कुछ लोगों की जिंदगी की गाड़ी बिना स्टेपनी के चल ही नहीं सकती। आप कब से ज्वाइन करना चाहेंगी? लो, मैंने भी सबकी कह दी और अपनी कोई बात ही नहीं की। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? अब तुझे किसी से मिलवाना था। राजबीर, तू अभी तक थका नहीं? अरे आज जिसे मैं तुझे मिलवाने वाला हूँ तू नो बोल ही नहीं सकती। मुझे आज ही पता चला है कि तुझे कॉलेज के टाइम से चाहता है। तेरी वेट में उसने अब तक शादी नहीं की। वो देख,